हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे और इसका नाम है आ गुड सिटीज़न। आ गुड सिटीज़न यानी कि एक अच्छा नागरिक। तो सिटीज़न यानी कि नागरिक क्या होता है? किसी देश के निवासी को या उसमें रहने वाला जो व्यक्ति है वो सिटीज़न कहलाता है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम क्या हैं? भारतीय, भारत के नागरिक हैं, यानी कि भारत के सिटीज़न हैं। तो आ गुड सिटीज़न यानी कि एक अच्छा नागरिक। तो एक अच्छा नागरिक क्या होता है वो इस लेसन में बताया गया है। तो हम इस लेसन को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। रचनाज अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रचनाज, रचना अपोस्ट्रोफी एस मीन्स होता है का की के। रचनाज अंकल यानी कि रचना के चाचा एंड आंट और चाची लिव्ड रहते थे इन मैसूर, मैसूर में। रचना के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स had gone to मैसूर to spend their vacation with them। तो देखिए, रचना एंड हर पेरेंट्स यानी कि रचना और उसके पेरेंट्स यानी कि माता पिता हैड गॉन गए थे टू मैसूर, मैसूर को, टू स्पेंड बिताने को या गुजारने को, देयर वेकेशन अपनी छुट्टियां, विद देम यानी कि उनके साथ। तो रचना अपने माता पिता के साथ मैसूर छुट्टियां बिताने के लिए गई थी। अब आगे देखते हैं। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। They were all, वे सभी थे, excited यानी कि उत्साहित। They were all excited, वे सभी उत्साहित थे। As means क्योंकि they were going, वे जा रहे थे, to visit, visit means घूमना, द वृंदावन गार्डन, वे सभी खुश थे क्योंकि वे सभी वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, ऑन द वे रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, उनकी चाची ने उन्हें बताया, दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट यानी कि लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट, टूरिस्ट यानी कि पर्यटक, विजिट यानी कि घूमते हैं, द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। तो उनकी चाची ने उन्हें बताया कि लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट, 2 मिलियन, देखिए 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 2 मिलियन में कितने हो जाएंगे? 20 लाख। तो लगभग 20 लाख पर्यटक वृंदावन गार्डन हर साल घूमते हैं। टूरिस्ट वे लोग होते हैं जो किसी जगह पर घूमने के लिए आते हैं, उन्हें हिंदी में बोला जाता है पर्यटक। रचना सैड, रचना ने कहा, आंट इट्स गोइंग टू बी फन, रचना ने कहा कि चाची इट्स गोइंग टू बी फन यानी कि मज़ा आने वाला है। एज दे इंटर्ड द गार्डन, रचना एक्सक्लेम्ड, एज जैसे ही, दे इंटर्ड द गार्डन वे गार्डन में घुसे, रचना एक्सक्लेम्ड यानी कि रचना जोर से चिल्लाई, वाओ वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। वाओ कब बोला जाता है? जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक लगती है, बहुत अच्छी लगती है हमें, तो हम बोलते हैं इंग्लिश में वाओ। व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितने सुंदर फूल हैं, एंड फाउंटेन्स और फव्वारे हैं, आर दीज यानी कि ये, तो ये कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं। आई मस्ट मेक आ बॉकेट फॉर माई सेल्फ, आई मस्ट मेक, मैं बनाऊंगी, आ बॉकेट एक गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता होता है, बॉकेट मीन्स फॉर माई सेल्फ खुद के लिए या स्वयं के लिए, मैं स्वयं के लिए एक गुलदस्ता बनाऊंगी। द मोमेंट शी ट्राई टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, द मोमेंट वो क्षण या वो समय, सी उसने, ट्राइड कोशिश की, टू प्लक तोड़ने की, वन ऑफ द फ्लावर्स यानी कि फूलों में से एक, वह क्षण जब उसने एक फूल तोड़ने की कोशिश की, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सैड,
हर आंट उसकी चाची ने स्टॉप्ड हर उसे रोक दिया एंड सैड और बोली डोंट डू दैट यानी कि ये मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, प्लक मीन्स होता तोड़ना, वी शुड नॉट, शुड मीन्स चाहिए, तो शुड नॉट का अर्थ हो जाएगा हमें नहीं चाहिए, प्लक मीन्स तोड़ना, फ्लावर्स फूल, हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, आफ्टर मीन्स बाद में, टेकिंग अ राउंड यानी कि घूमना, ऑफ द होल गार्डन पूरे गार्डन का, तो पूरे गार्डन का एक राउंड लगाने के बाद या एक चक्कर लगाने के बाद दे सेट डाउन, वे बैठ गए टू हैव स्नैक्स, टू हैव स्नैक्स यानी कि स्नैक्स खाने के लिए। तो गार्डन का एक चक्कर लगाने के बाद वे स्नैक्स खाने के लिए बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट, ये हैड लिखा है, हैड ब्रॉट, ब्रिंग मीन्स लाना, ये थर्ड फॉर्म लगी है ब्रॉट। पॉपकॉर्न, तो चाची लाई थी या चाची ला चुकी थी पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन सभी के लिए। तो चाची सभी के लिए समोसा पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल लाई थी। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रचना ने फिनिश्ड यानी कि समाप्त कर लिए या खा लिए हर स्नैक्स, अपने स्नैक्स। रचना ने अपने स्नैक्स खा लिए एंड थ्रू हर प्लेट और अपनी प्लेट फेंक दी, प्लेट और ग्लास फेंक दिया अंडर द बेंच, बेंच के नीचे। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर आंट उनकी चाची ने पोलाइटली यानी कि विनम्रता पूर्वक आस्क्ड हर उनसे कहा, रचना से, तो उनकी चाची ने विनम्रता पूर्वक उनसे कहा डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू। डू यू थ्रो, क्या तुम फेंकती हो, द वेस्ट यानी कि कचरे को, अंडर नीचे, योर स्टडी टेबल आपकी जो स्टडी टेबल है यानी कि जिस पर तुम पढ़ाई करती हो, और सोफ़ा एट होम टू, टू मीन्स भी, तो क्या तुम घर पर भी अपनी स्टडी टेबल या सोफ़े के नीचे कचरे को फेंकती हो। रचना, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स etc क्लीन। तो चाची रचना से कहती हैं कि रचना, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, टू कीप रखना, आवर सराउंडिंग्स हमारे चारों ओर, पब्लिक प्लेसेस जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पर जनता रहती है, जैसे कि रोड हैं, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल etc आदि, क्लीन यानी कि साफ़ रखने की। तो वो कहती हैं कि जो पब्लिक प्लेस हैं जैसे सड़कें, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सभी चीज़ें, इनको क्लीन रखना, इनको साफ़ रखना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। वी शुड ट्रीट, हमें मानना चाहिए, द होल कंट्री पूरे देश को, जस्ट लाइक मतलब बिल्कुल की तरह, आवर होम हमारा घर, जस्ट लाइक आवर होम बिल्कुल हमारे घर की तरह। तो हमें पूरे देश को बिल्कुल हमें अपने घर की तरह मानना चाहिए। रचना क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन। रचना क्विकली जल्दी से अंडरस्टूड समझ गई, एंड कलेक्टेड इकट्ठा किया, द वेस्ट कचरे को, एंड थ्रू देम उन्हें फेंक दिया, इन अ डस्टबिन, डस्टबिन यानी कि कचरे का डिब्बा। तो रचना जल्दी से समझ गई और कचरे को इकट्ठे करके उसे डस्टबिन में डाल दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स यानी कि स्नैक्स खाने के बाद, दे मूव्ड वे चले, टूवर्ड्स मिस की ओर, द म्यूजिकल फाउंटेन यानी कि संगीतमय फाउंटेन यानी कि फव्वारा की तरह। संगीतमय फव्वारा का मतलब है एक ऐसा फव्वारा जिसमें से पानी भी निकल रहा है और पानी निकलने के साथ साथ संगीत भी बज रहा है, तो वहाँ वो चले। तो देखिए, आफ्टर हैविंग द स्नैक्स दे मूव टूवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन। तो स्नैक्स खाने के बाद
वे संगीतमय फव्वारे की तरफ चले। वेयर दे enjoyed द लाइट एंड साउंड शो। वेयर जहाँ दे enjoyed उन्होंने आनंद लिया। द लाइट एंड साउंड शो लाइट और साउंड शो का आनंद लिया। यानी कि एक ऐसा शो जिसमें लाइट भी है और उसमें साउंड है। साउंड यानी कि म्यूज़िक बज रहे हैं, तो उसका उन्होंने आनंद लिया। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. When जब they moved out वे वहाँ से चले। They saw an old man उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा। Old man tripped लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए and fell down और नीचे गिर गया। तो जब वे वहाँ से चले तो उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। Her aunt ran and helped the old man. Her aunt उनकी चाची ran दौड़ी and helped मदद की the old man वृद्ध आदमी की। उनकी चाची दौड़ी और वृद्ध आदमी की मदद की। while जबकि the others were still thinking that the others दूसरे were miss थे still miss अभी भी thinking सोच रहे। what का अर्थ हो जाएगा कि क्या, ये कंजंक्शन है। what could be done यानी कि क्या किया जाए। तो देखिए उनकी जो चाची हैं वो ओल्ड मैन की हेल्प के लिए दौड़ी, जबकि दूसरे सोच रहे थे, अभी भी सोच रहे थे कि क्या किया जाए। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस। द ओल्ड मैन वृद्ध आदमी ने थैंक्ड धन्यवाद दिया हर उनका, जो चाची हैं उनका, फॉर मीन्स के लिए, हर उनके एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता के कार्य के लिए। तो वृद्ध आदमी ने उनके दयालुता के कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। आगे ऑन हर वे बैक यानी कि रास्ते में वापस आते हुए, रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने अपनी चाची से पूछा। डिड यू नो द ओल्ड मैन, डिड यू नो क्या तुम जानते हो, द ओल्ड मैन वृद्ध आदमी को, whom you helped जिसकी तुमने हेल्प की, क्या तुम उस वृद्ध आदमी को जानते हो जिसकी तुमने हेल्प की। हर आंट रिप्लाइड, उनकी चाची ने उत्तर दिया। नो रचना, नहीं रचना, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती थी। बट आई हेल्प्ड हिम, परंतु मैंने उनकी मदद की, उस वृद्ध आदमी की मदद की। बिकॉज क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, ट्रबल यानी कि परेशानी, तो क्योंकि वे परेशानी में थे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल, हमें हमेशा उन लोगों की मदद करना चाहिए हु आर इन ट्रबल, जो परेशानी में होते हैं। इसके बाद आगे वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, टेक केयर ऑफ यानी कि देखभाल करना, द पीपल उन लोगों की, अराउंड अस जो हमारे चारों ओर हैं या हमारे आसपास हैं। हमें हमेशा हमारे आसपास के लोगों की टेक केयर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। जस्ट लाइक बिल्कुल उसी की तरह वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आवर फैमिली, जिस प्रकार से हम अपने फैमिली के जो मेंबर हैं, फैमिली के सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों की टेक केयर करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, वी कैन बिकम, इस प्रकार से हम हो सकते हैं गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, गुड अच्छे, एंड रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, सिटीजन्स नागरिक। तो इस प्रकार से हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो देखिए ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आपको कॉपी में नोट करना है और याद कर लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।